हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th और चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले हम कुछ फार्मूला पढ़ेंगे जो कि हमने इसके पहले क्लास 9th में पढ़े हैं। जैसे कि जो सबसे पहला शेप आपका क्या है, क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है वो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। देखिए किस तरीके से होता है क्यूबॉइड। मतलब इस तरीके से हम एक क्यूबॉइड को इमेजिन कर सकते हैं। अब इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दोनों, ये मान के चलिए ये अपन ले लेते हैं लेंथ और ये ले लेते हैं अपन ब्रेड्थ और ये ले लेते हैं अपन हाइट। ओके, जब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हो तो इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। इसका जो पहला फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड, या इसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ओके, लैटरल सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। देखिए यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी, आप ये भी बोल सकते हैं कि पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, और हाइट के इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब एक चीज़ देखिए, इसको हम मतलब ये भी बोल सकते हैं 4 वॉल्स जो होती हैं, चारों दीवार का जो एरिया है वो भी कितना होता है, यही होता है। मीन्स कर्व्ड या लेटरल एक ही होता है। ओके, अब इसके बाद हम जो दूसरा इसका फॉर्मूला देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच। और तीसरा फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम। तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला होता है एल बी एच, और इसे हम इंडिकेट करते हैं वी से। ओके, तो इस तरीके से आपके 3 फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के बाद आपका एक और शेप आता है, क्यूब का होता है। क्यूब में एक चीज़ नहीं होती है जिसमें सारी साइड ए होती है, मतलब उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग नहीं होती है। तो सेकंड नंबर क्या होता है, क्यूब। क्यूब, ओके, क्यूब। क्यूब का जो पहला एरिया फॉर्मूला होता है कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड या इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। ओके, और साथ ही इसका जो थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम, वॉल्यूम v इज इक्वल टू होता है साइड पे क्यू या ए क्यू। क्लियर? इस तरीके से आपको ये दूसरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका जो थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड है इसका सिलेंडर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। देखिए किस तरीके से होता है ये सिलेंडर। ओके, सिलेंडर। सिलेंडर जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए ये ऊपर नीचे इसमें लगे होते हैं सर्कुलर पार्ट, और एक मतलब ये होता है आपका सिलेंडर। इस सिलेंडर में ये होती है इसकी रेडियस, सॉरी डायमीटर, और ये इसकी हो जाती है हाइट, हो जाती है कंप्लीट। ठीक है ना, इसे h, और डायमीटर की हाफ क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इसके 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। जो सेकंड फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद, ठीक है ना, इसका जो सेकंड फॉर्मूला होता है
वो होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। और इसका जो थर्ड फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब सिलेंडर के बाद जो फोर्थ नंबर का है, ठीक है, फोर्थ क्या होता है, कोन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन, मतलब कोन, यहाँ हम इसको राइट सर्कुलर भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो कोन जो बेसिकली देखिए इस तरीके से बनती है, ये हो जाएगा आपका कोन। ओके, ये कोन का जो सर्कुलर पार्ट है ये कहलाता है डायमीटर, ये कहलाती है इसकी हाइट। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ये फुल जो लेंथ है वो हो जाएगी डायमीटर, ये हो जाएगी हाइट इसकी, और ये हो जाएगा स्लैंट हाइट। तो इसका जो पहला फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ओके, पाई आर एल। ओके, अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। और जो थर्ड फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे एच भी है और एल भी है, तो एक इसमें रिलेशन होता है एच एल एंड आर में। तो देखिए ये एक राइट सर्कुलर कोन है, मतलब ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे अंडर रूट। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये जो कोन है उसके फॉर्मूले हो जाते हैं। कोन के बाद हम बात करते हैं हमारे स्फीयर की। तो हम आते हैं स्फीयर पे, ठीक है। जो नेक्स्ट नंबर की डिज़ाइन है, हमारी शेप है, वो है स्फीयर। स्फीयर होता है बिल्कुल, मीन्स मान के चलिए आप एक बॉल, फुटबॉल, या मतलब जो सर्किल हो 3D में, जो 2D सर्किल है वो सर्किल होता है, और जब वो 3D में पहुंचता है तो स्फीयर बन जाता है। अब इसकी रेडियस हमेशा क्या होगी, आर होगी। तो इसके भी 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, या CSA, तो इसमें एक ही होता है, चाहे आप कर्व निकालें चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालें। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब स्फीयर का जो हाफ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेमी स्फीयर। क्या बोलेंगे, हेमी स्फीयर। ओके, अब हेमी स्फीयर जो वो बिल्कुल ये समझिए हाफ बॉल टाइप, मतलब इस टाइप से बनेगी कुछ, मतलब हाफ बॉल इस तरीके से। अब ये इसका हो जाएगा डायमीटर, मतलब हाफ क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, तो ये भी रेडियस रहेगी इसकी, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया, या इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है, अब स्फीयर का फॉर्मूला वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 एंड पाई आर क्यूब। इस तरीके से हमारे इस चैप्टर के फॉर्मूले जो हैं वो एंड हो जाते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।